कुरान की सूरह अस-साफ़ात 37-107 में बताया गया कि अब्राहम ने अपने बेटे का बलिदान देने का सपना देखा। इस्लामिक परंपरा में इस बेटे को इस्माइल माना जाता है। कुरान में स्थान का जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लाम में इसे मक्का के पास माना जाता है। तो सवाल ये है, इसहाक या इस्माइल, और ये घटना हुई कहां? क्या ये दोनों कहानियां एक ही घटना की हैं या अलग अलग? बाइबल इसहाक को अब्राहम का इकलौता बेटा कहा गया है, हालांकि इस्माइल उनके पहले बेटे थे। बाइबल में मोरिया की भूमि का जिक्र है, जिसे आज यरूशलेम के पास माना जाता है। कुरान बेटे का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस्लामिक विद्वान इस्माइल को मानते हैं क्योंकि वो अब्राहम के पहले बेटे थे। स्थान का जिक्र नहीं है, लेकिन परंपरा इसे मक्का की मरवा पहाड़ी से जोड़ती है। दोनों ग्रंथों में कहानी का सार एक ही है, अब्राहम की ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और विश्वास की परीक्षा, लेकिन बेटे का नाम और स्थान अलग अलग हैं। क्या ये सांस्कृतिक व्याख्याएं हैं या अलग अलग घटनाएं? बाइबल के अनुसार बाइबल में मोरिया की भूमि का जिक्र है। 2 इतिहास 3 और 1 में मोरिया को यरूशलेम से जोड़ा गया है, जहां बाद में सुलेमान का मंदिर बना। आज इसे टेम्पल माउंट या डोम ऑफ द रॉक के पास माना जाता है। कुरान के अनुसार कुरान में स्थान का जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लामिक परंपरा इसे मक्का के पास मिना या मरवा पहाड़ी से जोड़ती है, जहां आज हज के दौरान बलिदान की रस्म होती है। क्या ये दोनों जगहें एक ही घटना को दर्शाती हैं या ये अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं हैं? यरूशलेम, मोरिया। पुरातत्वविदों ने यरूशलेम के टेम्पल माउंट क्षेत्र में प्राचीन धार्मिक स्थलों के अवशेष पाए हैं। यहाँ सुलेमान के मंदिर के निशान मिले हैं, जो मोरिया से जोड़ा जाता है, लेकिन अब्राहम के बलिदान का कोई प्रत्यक्ष पुरातात्विक सबूत नहीं है। मक्का, मिना, मरवा। मक्का में मरवा और सफा पहाड़ियां इस्लामिक परंपरा का हिस्सा है। यहाँ पुरातात्विक खुदाई सीमित है क्योंकि मक्का एक पवित्र स्थल है, लेकिन प्राचीन अरब में बलिदान की प्रथा आम थी। क्या ये दोनों जगहें एक ही घटना को दर्शाती हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि अब्राहम की कहानी मेसोपोटामिया से शुरू हुई और अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रूप ले लिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक और इतिहासकार अब्राहम को एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानने में संदेह करते हैं। उनके मुताबिक ये कहानी प्राचीन मध्य पूर्व की धार्मिक परंपराओं से प्रेरित हो सकती है। बलिदान की कहानी कई प्राचीन संस्कृतियों में मिलती है। बाइबल स्कॉलर्स जॉन वॉल्टन जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल में इसहाक का जिक्र ईश्वर के वादे इसहाक के वंश को दर्शाता है। मोरिया को वो यरूशलेम से जोड़ते हैं।